वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो ठाकुर जी के सामने रखा गया और एक लड़का था, सुशीलदा नाम के एक दादा ठाकुर जी के पास आते हैं और ये जून का महीना 1953 की बात है। यह आलोचना प्रसंग 22वें खंड के 70 नंबर पेज पे उल्लेखित है। ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर आप साधक है, साधु है, महापुरुष है, क्या है? इस प्रश्न के जवाब में ठाकुर जी हंसते हुए एक बच्चे का पूछा हुआ जो प्रश्न है ठाकुर जी ने बच्चे की तरह ही देने लगे, सहज भाव से। यहां बच्चे की तरह का अर्थ है सहज भाव से, ना वहां पर कुछ कपटता, ना कुछ बनावटी, कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं महापुरुष हूं, महामानव हूं, मैं साधु हूं, संत हूं, ये सब मुझे पता नहीं है। मुझे लोगों को प्यार करने का मन करता है और किसी का दुख मैं देख नहीं पाता हूं, किसी के प्रति कठोर शब्द का प्रयोग हमसे हो नहीं पाता है, और मैं जैसे अपने शरीर को प्यार करता हूं, मेरा एक साधारण स्वभाव है, मैं सब चीज को, वस्तु को ही ऐसा प्यार करता हूं। यहां पर वस्तु का अर्थ है चाहे वो चेतन वस्तु हो, चाहे अचेतन वस्तु हो, चाहे अचेतन वस्तु हो, सभी वस्तुओं को समान रूप से प्यार करते हैं और ऐसा एहसास होता है कि हमारा ही शरीर है। तभी तो हम लोगों ने ठाकुर जी के जो दिव्य लीला में देखे, एक पेड़ की डाली कटने पर भोजन करना बंद कर देते थे। विषाद मलिन चेहरा हो जाता था, किसी से ना बोलना, एकदम गंभीर हो जाते थे, केवल कष्ट की वजह से। कष्ट क्या है कि उस पेड़ का डाली काट दिया। एक बार ठाकुर जी चल रहे थे, पेड़ के जड़ जमीन से ऊपर उभर चुका था। ठाकुर के चलते हुए पैर के अंगुष्ठ में थोड़ा चोट लग गया। इसको देख करके बड़मां के निर्देश से वहां पर उसको काटने के लिए कहा। ये बात जब ठाकुर जी के पास पहुंची, ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ और ऐसे कार्य करने से ठाकुर जी एकदम मना कर दिए। ठाकुर जी ऐसे ही बातें करते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी ने बताए थे। मंदिर की देवी जिसकी पूजा हो रही है, हाथ टूट गई, अब क्या करें? वहां के अनेकों पंडितों से पूछा गया, सारे पंडित वर्ग से राय आया कि खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता है, और इसमें रानी रासमणी बड़ी परेशान थी।
कि जो हमारी देवी हैं, आराध्य हैं, उनके हाथ टूट गया और कह रहे हैं कि गंगा में डुबा के आओ। इस विषमता और चिंता को लेकर के रानी रासमणी रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास आते हैं, वहां से एक अच्छे उत्तर पाने की आशा में। जब इस बात को रामकृष्ण परमहंस देव जी के सामने रखा गया, उन्होंने सहज सरल भाव से कहा, जैसे उनका सहज भाव है। कहते हैं, मां, अगर तेरी जो जमाता है उसका अगर हाथ टूट जाए तो क्या तू गंगा में जमाता को फेंक के आएंगी? तो चिंता मत कर, हाथ टूट गया वो मैं जोड़ लूंगा, ये काम मेरे ऊपर सौंप दे, वो मैं कर लूंगा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस बात को सुनकर रानी रासमणी शांत हुई और बाद में यही हुआ। ठीक ठाकुर जी का स्वभाव भी ऐसा था, वो किसी को पराया, किसी को अपना नहीं समझते थे। ऐसा मानो ऐसा लगता है ये संपूर्ण जगत उनके शरीर है और इस जगत में से कोई भी चीज अगर लिया जाए या चोट पहुंचे इस जगत में किसी भी वस्तु, चेतन, अवचेतन, अचेतन, किसी में भी, वो कष्ट सीधे ठाकुर जी को होता है। यही वो चेतन के प्रतिमूर्ति है, वो सच्चिदानंद है, इसीलिए जगत के दुख का अनुभव उन्हें होता है। ये समस्त जगत के वो सृष्टा है, इसलिए सृष्टि करने वाली जो सृष्टा है, सारे दुख उन्हीं में होता है। ऐसे महामानव, पुरुषोत्तम, अवतार जो भी विशेषण दे करके उनको हम सौंदर्य बढ़ाने का प्रयास क्यों करना करे या ना करे, इससे ना उनका कद घटता है ना बढ़ता है। जरूरत है ऐसे महामानव समाज को एक परिवर्तन के लिए आते हैं, एक आंदोलन लेकर के आते हैं, धार्मिक आंदोलन, सबको आध्यात्मिक बनने के लिए, अर्थात सबको उस परम सत्य के पास पहुंचने के लिए इस यात्रा को लेकर के वो इस धराधाम पर आते हैं। लोकपाली होकर आचार्य के रूप में स्वयं आचरण करके हम सबको सिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी हम ना सीखे तो हमारे जैसा हतुभागा अर्थात सर्वनाशा अर्थात हमारे जैसा अभागा और कौन होगा? कोई नहीं होगा। आइए, परम पुरुष परम पिता का आविर्भाव हो चुके हैं, उनको चरण तले जाकर हम अपने को समर्पित करके अपने जीवन प्रभुमय होकर के जिए। वंदे